So this is the next question of bond valuation. Please copy this question. Mr. Raja wants to purchase 5 years rupees 100 par value bond having coupon rate of 8%. His required rate of return is 10%. How much should Mr. Raja pay to purchase the bond? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. माइक ऑन है मेरा. ओके, तो सबसे पहले ये साथ ही साथ आप लोग लिखते रहिए. तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन के स्टार्ट में हम बेसिक इंफॉर्मेशंस को लिखेंगे. हमें चाहिए क्या? फेस वैल्यू. फेस वैल्यू कितना है? 100. एंड कूपन रेट चाहिए. कूपन रेट कितना है? 8%. ये देखिए 8% है. सो इससे आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट. इंटरेस्ट अमाउंट विल बी फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट 8%, दैट इज 100 का 8%, 8 रुपये होगा. फिर उसके बाद आपको चाहिए रिडम्पशन वैल्यू. क्वेश्चन में कहाँ है, कहीं भी लिखा है क्या रिडम्पशन वैल्यू के बारे में? ये मालूम है कि 5 साल का बॉन्ड है, मतलब 5 साल का आपका रिडम्पशन पीरियड है, मेच्योरिटी पीरियड है. बट रिडम्पशन वैल्यू के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है. तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है तब आपको एज्यूम करना है कि आपका जो बॉन्ड है वो रिडीम होगा एट पार पर. एट पार मतलब आपकी जो रिडम्पशन वैल्यू होगी वो इक्वल टू फेस वैल्यू होगी, दैट इज ₹100. आपका एन दिया गया है 5 ईयर्स और रिक्वायर्ड रेट जो है रेट इज 10%. सो सबसे पहले आपको निकालना होगा PVIF एट द रेट 10% ऑफ 5th ईयर एंड PVIF A एट द रेट 10% 5 ईयर्स. चलिए 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, यहाँ पे क्या लेना होगा? 10% है तो 0.10 आएगा, दैट इज 1.10 ले लेंगे. पहला इक्वल टू प्रेस करते हैं. मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करता हूँ. 1 डिवाइड बाई 1.10, तो आंसर आ रहा है 0.9091. अगेन सेकेंड प्रेस किया तो आंसर आएगा 0.8265. थर्ड प्रेस करता हूँ तो आंसर आ रहा है 0.7513. फिर उसके बाद वापस इक्वल टू प्रेस करता हूँ 0.6830. फिर उसके बाद वापस इक्वल टू प्रेस करता हूँ 0.6209. ये 5 साल के चाहिए थे, 5 साल का मैंने निकाल लिया. ये जो लास्ट ईयर वाला होगा वो 5th ईयर का PVIF है. मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.6209. और जब मैं इसका टोटल करूँगा, टोटल करके देखते हैं 0.9091 प्लस 0.8265 प्लस 0.7513 प्लस 0.6830 प्लस 0.6209. सो टोटल आ रहा है 3.7908. हम यहाँ लिख देंगे टोटल 3.7908. अब मिस्टर राजा को कितना पे करना है? जो बॉन्ड की वैल्यू होगी वही पे करेगा. वो बॉन्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट PVIF A एट द रेट 10% 5 ईयर्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट 10% ऑफ 5th ईयर. नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया 8 रुपये और PVIF 10% 5 ईयर का 3.7908 प्लस रिडम्पशन वैल्यू कितना है? 100 है. ये रहा 100 आपका. और लास्ट ईयर का PV इंटरेस्ट फैक्टर कितना है? 0.10.
6209। सो अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 इंटू 3.7908 आएगा 30 रुपये। 30.3264 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 62.09। टोटल कर लेते हैं 30 और 62। 30.3264 प्लस 62.09 आंसर आएगा 92.4164। राइट। तो मिस्टर राजा को कितना पे करना है? 92.4164। प्लीज ये कर लीजिए। 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में ये सॉल्व कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ भी सकता है। डन। ये हुआ मिस्टर राजा वाला क्वेश्चन। किसी को कुछ पूछना है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस सर। यस सर, यस। ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लो पहले ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मिस्टर बिहान wants you to compute bond value if condition number 1 bond matures at par after 5 years, number 2 bond matures at a premium of 20% after 5 years, third bond matures at a discount of 10% after 5 years. Other informations: face value of the bond is 100, expected rate of return is 10% and interest rate of 8%। तो ये डिटेल्स से आपके सामने 3 केस होंगे। केस 1 जब बॉन्ड मेच्योर होगा एट पार पे, केस 2 जब बॉन्ड मेच्योर होगा एट प्रीमियम पे, एंड केस 3 जब बॉन्ड मेच्योर होगा एट डिस्काउंट पर। 1 सेकेंड होल्ड करना, बैक जाके एक स्लाइड ऐड करता हूँ। तो अभी हमें करना क्या है? सॉल्यूशन में सबसे पहले जो जानकारी चाहिए वो हम लिख लेते हैं। पहले हम केस 1 को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन बेसिक जानकारी जो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। पहले फेस वैल्यू दैट इज ₹100,
योर इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 8% पर एनम। सो आपका इंटरेस्ट अमाउंट होगा ₹8। कैसे आया ये? 100 में 8 से मल्टीप्लाई किया 8% से। देन आपका रिडम्पशन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो यहाँ लिख देता हूँ। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। एन क्या है? मेच्योरिटी पीरियड आप देखोगे तो सब जगह 5 साल है, 5 ईयर्स है, एंड आफ्टर 5 ईयर्स है, तो एन इज 5 ईयर्स। अब मुझे ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से 1.10 करके 5 साल का ये निकालना है पीवी फैक्टर, PVIF A at the rate 10%, 5 years, PVIF A at the rate 10%, सॉरी यहाँ पे ए नहीं होगा, 5th ईयर, ये दोनों कैलकुलेट करना है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शायद पीछे भी मैंने 1 पॉइंट, यहाँ पे भी देखो 5 ईयर्स था और 10% था, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर हम सेम वैल्यूज़ लिख देंगे, 3.79, 3.7908 एंड लास्ट ईयर का 0.6209, 0.6209। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास हो गई। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें यूज़ करना है हर सम के लिए। तो सबसे पहला केस, बॉन्ड मैच्योर्स एट पार। इसका मतलब आपका जो रिडम्पशन वैल्यू होगा वो इक्वल टू फेस वैल्यू होगा, दैट इज ₹100। देयरफॉर आपकी जो बॉन्ड वैल्यू का फॉर्मूला है, फॉर्मूला कोई बोलेगा? इंटरेस्ट लिखते हैं आई, यहाँ मैं लिख दूँ बॉन्ड वैल्यू का फॉर्मूला, तो मुझे हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई PVIF A प्लस RV PVIF, सिर्फ इतना सिंपल लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना है? ₹8, मैं यहाँ लिखता हूँ ₹8। फिर आपको चाहिए एक्यूमुलेटेड फैक्टर, एक्यूमुलेटेड फैक्टर है 3.7908। रिडम्पशन वैल्यू कितना है? 100। आपको यहाँ पे लिखना है IF, मतलब ये वाला फैक्टर 0.6209, और इससे आपको आंसर मिलेगा। सेम पीछे भी शायद यही केस था, हाँ यही केस था, तो आंसर आएगा 924146, 4164 समथिंग। ये केस 1 हो गया आपका, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। उसके बाद केस 2 पे चलेंगे, जहाँ पे हमें रिडम्पशन वैल्यू प्रीमियम पे कैलकुलेट करनी है। केस 3 में रिडम्पशन वैल्यू डिस्काउंट पे कैलकुलेट करनी है। लिख के हो जाएगा तो मुझे बता दीजिए। किसान विचार ने बोला है डन सर। हो गया ये वाला पार्ट, आगे चलते हैं। केस 2, इफ bond matures at premium of 20%, तो आपका रिडम्पशन वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। बोलिए फेस वैल्यू क्या है? 100
प्रीमियम इसका 20% मतलब 20 रुपीज़, ये हो जाएगा 120। नाउ डायरेक्टली अप्लाई बॉन्ड वैल्यू का फॉर्मूला, इंटरेस्ट 8 रुपीज़ और पीछे है 3.7908, 3.7908 और रिडम्शन वैल्यू है 120। यहाँ पर आएगा 0.6209। इसे हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से। 8 इंटू 3.7908, ये आ गया 30.3264 प्लस 120 इंटू 0.6209, ये आ गया 74.508। ऐड कर लेते हैं, 30.3264 आ जाएगा 1048344। चलिए केस 3 करते हैं। अगर आपका बॉन्ड मेच्योर हो रहा है डिस्काउंट पे, बॉन्ड मेच्योर्स एट डिस्काउंट ऑफ 10%, देन योर रिडम्शन वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। सो फेस वैल्यू इज 100 माइनस डिस्काउंट 10% है, तो 100 का 10% होता है 10 रुपये और ये हो जाएगा 90 रुपये। बॉन्ड वैल्यू का फॉर्मूला 8 पॉइंट ब्रैकेट में 3.7908 प्लस रिडम्शन वैल्यू यहाँ पे 90 लेनी है और 6209 कॉमन होगा, ये आ जाएगा 30.3264। हमें ये कैलकुलेट करना है, 90 इंटू 0.6209, ये आ गया 55.881 प्लस 30.3264, आंसर आएगा 86.2074। राइट, समझा यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। ओके, ये कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो जाएगा तो मुझे आवाज़ दे दीजिए। ओके, तो हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉन्ड ऑफ ₹1000 फेस वैल्यू carrying interest rate of 10% per annum is redeemable after 7 years at par। यहाँ पे कंडीशन में दिया है कि redeemable at par है। The current market price of the bond is 930 rupees।
Please advise whether one should buy the bonds if expected rate of return is 10%. तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। तो चलिए पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, फिर ये जो एडवाइस मांगा है वो एडवाइस हम लास्ट में करेंगे। फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज ₹1000 and interest rate is 10% per annum. So interest amount would be ₹1000 into 10%. It will come ₹100. Your expected rate of return is 12%. रिडम्पशन वैल्यू इज एट पार है, यहाँ पे पढ़ लेते रिडीमेबल आफ्टर 7 years एट पार। इसका मतलब जो फेस वैल्यू है वही आपका रिडम्पशन वैल्यू होगा। n is 7 years, so we have to calculate PVIF A at the rate 12% for 7 years and PVIF at the rate 12% 7th year. Now इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक्सपेक्टेड रेट क्या है, 12% है, तो आपको करना होगा 1 डिवाइड बाई 1.12 और कितनी बार इक्वल टू प्रेस करना है, 7 बार। 1 2 3, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है एंड ये सेवेंथ है। तो भी कैलकुलेटर में देखते हैं, 1 डिवाइड बाई 1.12, पहला इक्वल टू दबाया, आंसर है 0.8929। दूसरा इक्वल टू प्रेस किया, आंसर है 0.7972। तीसरा इक्वल टू प्रेस किया 0.7118। तीसरा इक्वल टू प्रेस किया फोर्थ वाला प्रेस किया 6355। नेक्स्ट प्रेस किया 0.5674। नेक्स्ट प्रेस किया 0.5066। लास्ट आया 0.4524। तो ये हो गया। अब इसका टोटल लेते हैं, टोटल कितना आएगा भाई, 0.8929 प्लस 0.7972 प्लस 0.7118 प्लस 0.6355 प्लस 0.5674 प्लस 0.5066 प्लस 0.4524। ये आ रहा है टोटल 45638। तो 7 years का आएगा टोटल 4.5638
एंड यहाँ पर आएगा 0.4524। सो देयरफॉर अपनी बॉन्ड वैल्यू क्या होगी? बॉन्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है आई EVIFA at the rate 12%, 7 years plus redemption value EVIF at the rate 12%, 7th years, sorry 7th year. इंटरेस्ट इज 100, ये रहा, यहाँ से कॉपी किया। EVIFA ये रहा 4.5638 प्लस रिडम्पशन वैल्यू ये रहा 1000 और EVIF ये रहा 0.4524 मल्टीप्लाई कर, तो ये आ जाएगा 456.38 और ये आ जाएगा 452.4। 456.38 प्लस 452.4 टोटल आता है 908.78। ये आपकी बॉन्ड वैल्यू है। राइट, अभी हमने ये वाला नहीं किया है। एडवाइस देना बाकी है। ये दोनों इंफॉर्मेशन का यूज कहाँ होगा वो मैं बताता हूँ। पहले आप लोग ये बता दीजिए कि यहाँ तक हो गया क्या? यस सर, हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। डिसीजन क्राइटेरिया फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड। सबसे पहले ये चीज जान लीजिए कि करंट मार्केट प्राइस है, दैट मीन्स ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड इज ट्रेडेड इन सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट। राइट, सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट में आप एज अ बायर भी हो सकते हो, एज अ सेलर भी हो सकते हो। यू आर द बॉन्ड होल्डर एंड अगर आप बॉन्ड होल्डर हैं तो आप अपने बॉन्ड को सेल करना चाहते हो, या आप इन्वेस्टर हो तो बॉन्ड को बाय करना चाहते हो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस। सो करंट मार्केट प्राइस तो हम सिंपली बोलेंगे CMP, या इसको कह सकते हैं मार्केट प्राइस, या इसको कह सकते हैं मार्केट वैल्यू। ये एक बात को ध्यान में रखिए, ये यही है। और जो अभी हमने बॉन्ड वैल्यू कैलकुलेट की एट 0 मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, उसको हम नॉर्मल भाषा में इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब सिचुएशन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर। व्यू ऑफ बायर, और आप एडवाइजर का रोल प्ले करोगे। बायर को एडवाइस करोगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है। सेलर को एडवाइस करोगे आपको सेल करना है या नहीं करना है। यहाँ पर एज अ स्टूडेंट और आप प्रैक्टिशनर हो तो आपका यहाँ पे रोल बनता है कि आप एडवाइस करोगे बायर को और सेलर को। तो अभी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो जानकारी दी गई है। मैं यहाँ पे केस 1 लिखता हूँ, केस 2 लिखता हूँ एंड केस 3 लिखता हूँ। सबसे पहली जानकारी है CMP और इंट्रिंसिक वैल्यू। प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा डीलिंग में। तो केस 1 है, अगर आपके मार्केट प्राइस 100 है और आपने जो कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड की, अभी हमने जो कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड की उसको हम बोलते हैं बॉन्ड वैल्यू।
वो फाइंड की। तो इस केस में एज अ बायर आपके बॉन्ड की वैल्यू मार्केट में करेंटली 100 रुपीज़ है और जो बॉन्ड की आपकी एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू वो भी 100 है। तो इस सिचुएशन में आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो डिसीजन क्या होगा? एज अ एडवाइज़र मैं डिसीजन दूंगा या तो आप बाय करो या ना बाय करो, क्योंकि यहाँ पे आपका ऊपर डिसीजन है कि बाय करना है कि नहीं करना। फिर भी मैं बोलूँगा बाय करो, ठीक है। जब भी आपको प्रॉफिट ज़ीरो हो या लॉस नहीं हो रहा है तो आप बाय कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपकी करंट मार्केट प्राइस 101 रुपये है और आपकी बॉन्ड की वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो केस 2 में यहाँ पर देखिए, आप जो बॉन्ड खरीदना चाहते हो उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू 100 आ रही है, मतलब उसकी एक्चुअल कीमत 100 है, बट वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है 101 रुपये से। तो बायर जब 100 रुपये की चीज़ मार्केट में 101 रुपये में खरीदेगा तो बायर को 1 रुपये का क्या होगा? लॉस होगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या डिसीजन देंगे? डोंट बाय। तो ये कौन सा केस हुआ? ये केस हुआ जहां पर CMP इज इक्वल टू IV है, और ये वाला केस हुआ जहां पे CMP इज ग्रेटर देन IV है। और थर्ड केस, आपके बॉन्ड की करंट मार्केट वैल्यू 100 है, ठीक है, और उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू 102 रुपये आ रही है। तो 102 रुपये की चीज़ है, मतलब अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको टोटल रिटर्न्स जो भी मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी 102 रुपये। और आज आपको उसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो मार्केट में आपको बॉन्ड 100 रुपये का मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे 2 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। बायर इस केस में प्रॉफिट में है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई बाय कर लो। ये केस क्या है? CMP इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। ये जो भी हमने किया बायर के प्रोस्पेक्टिव से सोचा। अब अगर आप सेलर होते तो सेलर को क्या एडवाइस देते? बेचना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पहले उसकी CMP देखते हैं और IV देखते हैं। अगर सेम केस है, 100 रुपीज़ की करंट मार्केट वैल्यू है और ये है, तो आप उसको एडवाइस कर सकते हो, यू कैन सेल इट, बिकॉज आपका प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट और लॉस ज़ीरो है। तो डिसीजन क्या ले सकते हो? सेल करने का। अगर 101 रुपये की करंट मार्केट प्राइस है और ये 100 रुपीज़ है, तो एज अ सेलर आपके बॉन्ड की कीमत 100 है, बट आपको मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है? 101 रुपये। तो यहाँ पे आपके लिए 1 रुपये का प्रॉफिट है, सेलर के लिए प्रॉफिट है, तो ये सेल कर सकता है। सिमिलर केस, अगर 100 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है और इसकी कीमत 102 रुपये, मतलब जो बॉन्ड आप होल्ड कर रहे हो उसकी वैल्यू 102 रुपये, बट उसकी मार्केट में आज की कीमत है 100 रुपये। तो आप अगर इसे मार्केट में आज बेचोगे तो आपको 2 रुपये का क्या होगा? लॉस होगा। यहाँ पे हम क्या एडवाइस देंगे? डोंट सेल, ठीक है। अब पिछले केस में यहाँ पर देखिए, आपकी करंट मार्केट प्राइस इज व्हाट? 930, और आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो अभी आपने कैलकुलेट करके निकाली वो है 908.78। अब यहाँ पर क्या लग रहा है? CMP इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी देखो आपकी बॉन्ड की कीमत इतनी है, अगर आज आप खरीदने जाओगे तो 930 रुपये देना पड़ेगा, तो आपको 22 रुपीज़ या 21 पॉइंट समथिंग एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो ये आपके लिए लॉस है। हमारा डिसीजन क्या होगा? डोंट बाय। तो मैं बायर को क्या एडवाइस करेंगे? बाय मत करो, क्योंकि आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को लिखना कैसे है वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे करता हूँ डिसीजन, या आप बोल सकते हो एडवाइस, नोट, सिंस
intrinsic value of bond is 908.78 and its market value is 930 rupees. Bond is expensive in the market. Since IV is less than CMP, therefore it is advisable that one should not buy this bond. तो ये जो क्राइटेरिया था उसी के हिसाब से हमने डिसीजन लिया. CMP इज ग्रेटर देन IV, देयरफॉर लॉस होने के चांसेस है, इसलिए डोंट बाय करो. ओके, तो जो ये सम खत्म हुआ यहाँ पर, उसके आगे का पार्ट जो है वो अगले पेज पर है. जो एडवाइस नोट है वो ये पेज पर है. अभी तक बताइए, आपने ये वाला पार्ट कर लिया है, क्वेश्चन का ये वाला सॉल्यूशन पार्ट कर लिया है? हाँ सर. अब ये वाला लिखना बाकी है. ये वाला लिख लीजिए, उसके बाद वो एडवाइस नोट लिख लीजिए, उसके बाद हम सेशन खत्म कर देंगे. सर डन. सर लास्ट वाला पेज करो.